बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजिए और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज़ शरीफ के गिर्द भी घेरा तंग होने जा रहा है। अहम इत्तेहादी, अहम करीबी साथी नवाज़ शरीफ का उनसे दूर होता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा रिलीफ। आइंदा आने वाले दिनों में क्या सियासी मंजरनामा होगा, कुछ तफसीलात इस हवाले से, एक्सक्लूसिव तफसीलात और एक्सक्लूसिवली एक अहम मुलाकात हुई है, उसकी तफसीलात भी आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक हंगामी इकदाम उठाया गया है जजों के खिलाफ एक्शन के हवाले से। और साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो कि चेयरमैन नैब भी रहे हैं, उनके हवाले से, उनके खिलाफ एक्शन के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आखिर में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के एक अहम हुक्म ने हर तरफ हलचल मचा दी है। ये मामला क्या है? इमरान खान साहब से रिलेटेड ये मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले नवाज़ शरीफ के करीबी इत्तेहादी और साथी के हवाले से। तो हुआ कुछ यूँ है कि मौलाना फजल रहमान की कल रात गए एक अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो सिनेरियो है वो आप समझें कि मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात से पहले दुरानी साहब जो थे, उन्होंने एक तवील मुलाकात की, तकरीबन 2 घंटे तक उनकी मुलाकात रही। और फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात सामने आना मफाहमत के, और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात होना। तो एक चीज़ तो यहाँ पर सामने आ चुकी है कि नून लीग ने अपने ही इत्तेहादियों के साथ, PDM के साथ, मौलाना और आसिफ जरदारी के साथ हाथ कर दिया है। और इस मामले को लेकर दोनों जमातें काफ़ी गुस्से में हैं। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुर्बतें ये बढ़ाना चाहते हैं। इनके सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े। तो इस वजह से अब ये मुफाहमत की जो कोशिशें हैं वो हो रही हैं। और इसी दौरान जो मुलाकात है वो हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द, यानी कि इसमें असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान ये इसको लीड कर रहे थे। और बज़ाहिर तो ये बताया गया जी कि मौलाना फजल रहमान की जो खुशदामन हैं उनके इंतकाल पर अफसोस के लिए ये गए थे, लेकिन असल में ये एक सियासी मुलाकात थी और इसमें सियासी मफाहमत के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। ख़बर के मुताबिक नाज़रीन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है। वफ़द ने मौलाना से इनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की और मुल्की सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया। PTI वफ़द साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँचा। वफ़द में साबिक वज़ीर वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान और बैरिस्टर अली सैफ़ भी शामिल थे। PTI वफ़द ने मौलाना फजल रहमान से इनकी खुशदामन की वफ़ात पर ताज़ियत की। अच्छा, इसके अलावा गुज़श्ता कुछ दिनों में मौलाना फजल रहमान ने ये तजवीज़ पेश की थी कि सियासी जमातों को एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान से आसिफ जरदारी, इसहाक डार और अली मोहम्मद अली दुरानी जो हैं वो भी मुलाकात कर चुके हैं। और इस मुलाकात पर मौलाना फजल रहमान ने सियासी मफाहमत के लिए किरदार अदा करने के लिए रजामंदी ज़ाहिर की है। अच्छा, बज़ाहिर तो इस तरह से तासुर दिया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान शायद कोई मफाहमत और वो सारी चीज़ें करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द उनके पास गया, लेकिन असल में मामला ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब को मनाने की जो कोशिश है वो हो रही है। और इस वफ़द ने मुलाकात के बाद जो आपस में गुफ्तगू हुई है और मफाहमत के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, ख़ास तौर पर इस पर यह कहा है कि वो इमरान खान साहब से पहले पूछेंगे और फिर इमरान खान साहब की जो डायरेक्शंस होंगी उसके मुताबिक ही आगे चला जाएगा। तो ये एक अहम ब्रेक थ्रू हो चुका है। और इस मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून के जो हलके हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि किसी तरीके से इमरान खान साहब जो हैं वो वापस, अगर ये मफाहमत होती है और ये 2 बड़ी जमातें इमरान खान साहब के साथ मिलती हैं तो इमरान खान साहब किसी तरीके से पावर पकड़ें, क्योंकि उनको डर ये है कि इमरान खान इलेक्शन में आया तो फिर तो हम गए ही गए। और इनको ये फ़ायदा है कि अगर ये इमरान खान के साथ मफाहमत के साथ इलेक्शन में जाते हैं तो फिर ये होगा कि नून लीग तो गई, लेकिन इन दोनों को शायद कुछ ना कुछ मिल जाए
क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है वो आपको मालूम है कि किस कदर बढ़ चुका है। बहरहाल बैकडोर ये बड़ी अहम जो पेशरफ्त है वो सामने आई है और ये मुलाकात हो चुकी है और आइंदा आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा मज़ीद तब्दील होगा और इसी तरह की जो मुलाकातें हैं वो देखने को मिलेंगी। और इस मुलाकात के बाद एक और भी मुलाकात हुई है और बेसिकली पीपल्स पार्टी का वफ्द जिसमें फैसल करीम कुंडी जो है उनके हवाले से इतलात सामने आई हैं कि वो भी मिले हैं और बज़ाहिर तो उन्होंने ताज़ियत की, लेकिन असल में ये सियासी मुलाकात थी और जो गुफ्तगू है वो भी हुई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से भी बड़े एक जो इक़दामात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास आज तलब किया हुआ था और इस इजलास में नाज़रीन अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूं तो जो जजिस की शिकायत थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, इन पर गौर किया जाना था, लेकिन इनमें भी बड़ी एक अहम साबिक जज के ख़िलाफ़ शिकायत थी जिसके ऊपर गौर किया जा रहा है। और ये शिकायत है साबिक जो जज हैं जस्टिस रिटायर्ड एक मिनट में नाम थोड़ा देख लूँ, जावेद इकबाल साहब, जो कि साबिक चेयरमैन नैब भी रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ असल में इनकी तकर्री और कंडक्ट के ख़िलाफ़ 2 शिकायत थी जो कि दायर की गई थी और इन शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा। तो असल एक जो ख़बर आई है, एक तो इस शिकायत के हवाले से, फिर इसके अलावा आपको बता दूं ओवरऑल भी शिकायत का जायज़ा लिया जाएगा और इन ओवरऑल शिकायत में जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं इनके ख़िलाफ़ भी शिकायत मौजूद हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर की गई हैं, इनको भी देखा जाएगा। तो बहरहाल आज ये इजलास होना है। अभी तक तो इस इजलास के हवाले से कोई जो इतला है वो सामने नहीं आई। बहरहाल इजलास आज हो रहा है और इस इजलास में जैसे ही ये ख़त्म होगा और इस पर कुछ तफसीलात होंगी कि क्या फ़ैसले किए गए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक अहम फ़ैसला जारी किया है। इमरान खान साहब की 2 दरख्वास्तें थीं, एक तो ज़मानत की दरख्वास्त थी, इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला जारी करते हुए इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ट्रायल रोकने की जो दरख्वास्त थी ये भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से मुस्तरद की गई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा कंपेयर करूँगा कि एक तरफ नवाज़ शरीफ हैं जो सज़ा याफ्ता हैं, वो मुजरिम हैं, उनके ऊपर केस साबित हुआ है, लेकिन वो जेल से बाहर है, उनकी हिफाजती ज़मानत उनको मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं माफ़ कीजिएगा, जिनके अगेंस्ट अभी जो ट्रायल है वो चल रहा है, यानी कि इमरान खान साहब के ऊपर अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ, कुछ साबित होगा, अदालती फ़ैसला आएगा तो फिर उसके बाद वो मुजरिम उनको कहा जाएगा, लेकिन अभी तक वो मुलजिम है, उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो रिजेक्ट हुई है। हालांकि उनकी ज़मानत इस अगर दोनों चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो एक मुजरिम है जो ज़मानत पर है और एक मुलजिम है जिसको ज़मानत नहीं मिल रही। तो बहरहाल ये फ़ैसला आज जारी हुआ है और फिर इसी तरह से ट्रायल रोकने का भी जो फ़ैसला था वो भी जारी हुआ है और इमरान खान साहब की जो ट्रायल रोकने की इस्तदा थी वो भी मुस्तरद कर दी गई है। आगे चलते हुए नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक अहम जो एक्शन है वो लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को ओहदों से तब्दील करने का कह दिया है और इस हवाले से एक लेटर भी लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। कल से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर था, लेकिन जो असल रीज़न है इसकी वो ये है कि इंतखाबात से कबल जो अफसरान वगैरह होते हैं बड़े, उनकी जो तब्दीली है वो की जाती है और इसकी जो रीज़न होती है वो ये होती है ताकि जो इलेक्शंस हैं वो गैर जानिबदार हो सकें, उन पर कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। तो इस वजह से इनकी तब्दीली के हवाले से जो ख़त है वो लिखा गया है कि इनको तब्दील किया जाए, आर्जी तौर पर कोई और ले आए, फिर जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद खैर जो हुकूमत आएगी वो जिसको भी लगाए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन और आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान जो हैं इनको तब्दील करने का कह दिया गया है और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को दोनों अफसरान के लिए के तबादले के लिए जो मरासला है वो भी भेज दिया गया है। अब इसमें अहम ख़बर ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगर ये स्टेप उठा लिया गया है और आपको याद होगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कल इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि जनवरी में भी इलेक्शन ना हो, इसकी तरदीद इलेक्शन कमीशन ने की है और फिर उसके बाद ये भी कहा है कि इलेक्शन के लिए वो मुकम्मल तैयार हैं, तैयारियां जारी हैं
और फिर ये अफसरान की तब्दीली के हवाले से ख़त सामने आना, तो ये तमाम तर चीज़ें इस तरफ इशारे हैं कि जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं और इलेक्शंस अपने वक्त पर जनवरी के आखिर में, वक्त पर तो खैर नहीं क्योंकि वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन जनवरी के आखिर में जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। और इस हवाले से चूँकि एक केस भी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में लगा हुआ है, 2 नवंबर को इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा हुआ है 90 दिन में इंतखाबात वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कोई इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब दे दिया जाएगा और कोई एक डेट वगैरह तय कर दी जाएगी कि जनवरी के आखिर की ही डेट होगी कि इस दिन को हम इलेक्शन करवा देंगे। और ज़राए इस वक्त ये भी बता रहे हैं कि 15 तारीख के बाद इलेक्शन की जो तारीख है वो बाकायदा तौर पर आ जाएगी कि इस दिन जो पोलिंग डे है वो होगा। तो इलेक्शंस हो रहे हैं क्योंकि हर तरफ से जो कुछ इशारे हैं वो इसी किस्म के मिल रहे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और ख़बर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फ़ैसला जिसके तहत आज खुद नोटिस के जो मुकदमात थे उनमें अपील दायर की जा सकती थी, इस हवाले से एक और पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के हवाले से एक सर्कुलर जारी कर दिया है और सर्कुलर में बुनियादी तौर पर यही बताया है कि ये फ़ैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आया है और अब आप जो अपील है वो दायर कर सकते हैं। तो फैसले में इस सर्कुलर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा सर्कुलर में कहा गया कि आर्टिकल 184(3) के ख़िलाफ़ अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर हो सकेगी, यानी कि जिस तरह से हाई कोर्ट का अगर कोई सिंगल बेंच फैसला दे तो उस पर जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो दायर होती है, यानी कि हाई कोर्ट में ही अपील होती है और फिर 2 रुकनी या 3 रुकनी जो बेंच है वो बनता है और उस केस की समाअत करता है और फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी अज खुद नोटिस के तहत जो फैसला होगा 184(3) यानी कि अज खुद नोटिस के तहत इसमें भी जो अपील दायर की जाएगी वो इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर ली जाएगी, यानी कि अगर 5 जजों का फैसला है तो फिर उसके ऊपर उससे लार्जर जो बेंच है 7 का 9 का 10 का इस तरह से जो बेंच है वो बनाया जाएगा। सर्कुलर के मुताबिक वकला और साइलिन को ताकीद की गई है कि अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर की जाएगी। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेशन 5 आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को बरकरार रखते हुए एक्ट के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का महफूज फैसला सुनाया था। 10 जजों ने एक्ट के हक में फैसला दिया था जबकि 5 जजों ने मुखालफत की थी। तो ये फैसला आया था जिसके बाद अब ये अहम जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, मज़ीद चीज़ें भी जो होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।